हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे राशन कार्ड धारकों की होगी बल्ले बल्ले। यानी आप एपीएल राशन कार्ड धारी हैं, आप बीपीएल राशन कार्ड धारी हैं, आप वहीं पे अंत्योदय राशन कार्ड धारी हैं। अब सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से बड़े लाभ मिलने वाले हैं। यानी आप यहाँ पर अगले महीने से यूनिट भी जोड़ पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे 10 किलो बाजरा भी प्रोवाइड करेगी सरकार। वहीं आपका चावल बंद कर सकती है या यूनिट यहाँ पर कम कर सकती है। इसी कड़ी में अगर बात करें, यहाँ पे 3 किलो चीनी भी सरकार की तरफ से और 1000 रुपये भी आपको यहाँ पर देने जा रही है सरकार। बहुत सारे प्रदेश में यहाँ पर त्योहारों पर यहाँ पर सरकार की तरफ से यह धनराशि दी भी जाती है। तो आज इसी कड़ी में बात करेंगे कौन से प्रदेश में कितना धनराशि आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर इसके अलावा अभी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो यहाँ पर कम तौल को लेकर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी शिकायत सरकार तक पहुंची हैं, जिसको लेकर सरकार ने यहाँ पर बड़ा एक्शन भी लिया है। अगर कहीं भी सरकार की तरफ से यह जांच की जा रही है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो कम तौल दे रहा है नागरिकों को, जो राशन सरकार प्रोवाइड कर रही है, जिसमें गेहूं भी दे रही है, चावल भी दे रही है, साथ ही साथ यहाँ पर बाजरा भी सरकार दे रही है, ऐसे कड़ी में अगर आप किसी भी कीमत में कम तौल देकर नागरिकों को यहाँ पर समस्या जिस तरह से हो रही है वो शिकायत कर रहे हैं, अगर इसकी जांच में आप पाए जाते हैं तो आपका राशन लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। इसी कड़ी में पूरे डिटेल साथ समझेंगे कौन से प्रदेश में कैसी तरह की समस्या निकल कर आ रही है, पूरे डिटेल में समझेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सभी सरकार की तरफ से मुफ्त राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी अब राशन प्रणाली को जो कोरोना काल से शुरू की गई थी, उसके अंतर्गत गरीब परिवारों को हरियाणा सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया जा रहा था। यानी सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो अब 2028 तक अब आपको फ्री में राशन प्रोवाइड करेगी सरकार। अब इस कंडीशन में बहुत सारे शिकायतें ऐसी आ रही हैं जिसमें कम तौल को लेकर यहाँ पर शिकायत की गई है आम नागरिकों के द्वारा। तो ऐसे में सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार भी है। सरकार बहुत बड़ा यहाँ पर एक्शन लेने के लिए तैयार है, जिसमें मुफ्त राशन नहीं मिलने की वजह से और कम तौल राशन मिलने की वजह से सरकार के पास कई तरह की शिकायत आई हैं, जिस पर सरकार अब एक्शन भी लेने जा रही है। यानी अगर आप किसी भी राशन कार्ड धारी को कम तौल देते हैं तो आपके ऊपर होगी कार्रवाई। अब आपका लाइसेंस हो जाएगा रद्द। इसलिए सभी कोटेदार पहले से ही सावधान हो जाएं, क्योंकि आप मेरा राशन ऐप नाम का गवर्नमेंट का ऐप है, जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी शिकायत दे सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है या सही टाइम पर आपको राशन नहीं मिल रहा है, वितरण जो किया जा रहा है वो सही समय पे नहीं किया जा रहा है, या कम यूनिट यहाँ पे आपको दी जा रही है, तो इस कंडीशन में आप शिकायत कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना आधार सीडिंग भी चेक कर सकते हैं। यानी अगर आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो आने वाले समय में आपका राशन कार्ड जो कि बंद भी हो सकता है या यूनिट कट सकती है। इस कंडीशन में आप अपनी जाँच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सभी कोटेदार को इवेंट स्केल मशीन भेजे जाएंगे और वहां पर सभी कोटेदार उन मशीनों को जोड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार का मकसद है ई पोस मशीनें हरियाणा सरकार द्वारा कनेक्ट होंगी और उसका डाटा पूरा हरियाणा सरकार के पास होगा। किस जिले में कितने कोटेदार सही राशन प्रदान कर रहे हैं, और यह प्रक्रिया अंगूठा लगाने के बाद गरीब परिवारों को अच्छे से राशन देने के लिए शुरू की गई है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से सरकार आपको राशन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो गरीब परिवारों को यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को यह राशन दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर सरकार की तरफ से गेहूं चावल और साथ ही साथ यहाँ पर 2 राज्य सरकारें की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तमिलनाडु सरकार जो कि पोंगल के त्यौहार पर 1000 रुपये सभी यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को वितरित किया था। यानी त्योहारों पर समय समय पर यहाँ पर सरकारें जो कि आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं, तो पोंगल के त्यौहार पर 1000 रुपये दिया गया। वहीं कर्नाटक सरकार और बात की जाए उड़ीसा सरकार, तो उड़ीसा सरकार की तरफ से 1-1 हज़ार रुपये को भी यहाँ पे धनराशि जो कि चुनाव से पहले घोषणा कर दी गई है, तो यहाँ पर यह धनराशि भी आपको मिल सकती है। इसी कड़ी में अगर मैं आगे बात करूँ तो सरकार की तरफ से अब जांच पूरी तरह से चल रही है। जैसा कि सरकार की तरफ से अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो फ्री राशन वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यहाँ पर नागरिकों को 2028 तक फ्री
राशन मिलेगा, जिसमें से अगर बात की जाए तो यहाँ पर APL हैं, BPL हैं, अंत्योदय राशन कार्ड धारी हैं। इन सभी राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, चीनी और बाजरा दे रही सरकार। यहाँ पर अगर आप पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं तो यहाँ पर आपको 2 किलो गेहूं, 2 किलो आपको यहाँ पर चावल, साथ ही 1 किलो आपको बाजरा दे रही सरकार है। यानी एक यूनिट पर यहाँ पर 5 किलो राशन दिया जा रहा है। वहीं अंत्योदय राशन कार्ड धारी हैं तो यहाँ पर 35 किलो राशन दिया जा रहा है, जिसमें से 10 किलो यहाँ पर बाजरा भी दे रही है सरकार। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाजरे का वितरण शुरू हो गया है। श्री अन्न योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को यहाँ पर मोटे अनाज के तौर पर बाजरा प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो डाटा दिया गया है, जैसे कि कोरोना काल से इसकी शुरुआत होती है, कोटेदार अपने मनमानी कर रहे हैं, यानी लोगों को कम यहाँ पर राशन दे रहे हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं। अब सरकार की ओर से रुख ले लिया गया है। सरकार अपने पास अनेक प्रकार की शिकायत भेजी गई है, जिसे कोटेदार के राशन कार्ड धारकों को ऊपर कार्रवाई करेगी। यह एक्शन 5 मिनट के अंदर, यानी अगर आपका कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड धारक है, अगर ले रहा है, पोस्ट मशीन पे अंगूठा लगाने के जस्ट बाद उसको राशन दे दिया जाना चाहिए कि अंगूठा लगा लिया व्यक्ति, आज अंगूठा लगा दिया है, उसको राशन कल दिया जा रहा है, परसों दिया जा रहा है, या ऐसे में उसको राशन ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन पर अगर कार्रवाई होगी, सभी कोटेदार अलर्ट हो जाएं। यहाँ सरकार की तरफ से अपडेट दिए गए हैं। इसी कड़ी में आप बात कर रहे हैं कि जो कि राशन में यूनिट कैसे ऐड कराएं। बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिनको अपने बच्चों का नाम ऐड कराना है, परिवार के किसी सदस्य का नाम कट गया है, उस दौरान उसका नाम जुड़वाना है। तो ऐसे में जितने भी परिवार हैं जिनका नाम राशन कार्ड में ऐड नहीं हुआ है, वो अपना राशन कार्ड में यूनिट ऐड करा सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका जीरोक्स कॉपी को अपने खाद्य विभाग में ले जाके जमा करना होगा। यानी उसकी जीरोक्स कॉपी को ले जाइए, वहाँ पे जमा करिए और उसकी जांच होने के बाद आपको यूनिट को ऐड कर दिया जाएगा। इसी कंडीशन में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो रोज़ परेशान रहते हैं, चक्कर काटते हैं दफ्तरों के। वहीं अगर आपकी बात की जाए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, इसमें आपको अपना यूनिट अगर ऐड करवाना है तो आपको जो पुराना राशन कार्ड है, उस पुराने राशन कार्ड को ले जा करके किसी CSC सेंटर पर वहाँ से आप उसका आवेदन करा दें नए तरीके से। यानी वहाँ पर यूनिट ऐड का ऑप्शन आता है, वो आपका यूनिट ऐड हो जाएगा और उस जीरोक्स कॉपी को ले जाना है अपने खाद्य विभाग में, तहसील में, वहाँ जमा करना है। नया राशन कार्ड बनवाना है तो यही प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप समाप्त कर दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पर राशन सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।